विंस्टन चर्चिल। सर विंस्टन लियोनार्ड स्पेंसर चर्चिल ब्रिटेन के महान राजनेता, लेखक, इतिहासकार और वक्ता थे। उन्हें 1953 में साहित्य का नोबेल प्राइज प्रदान किया गया। नोबेल समिति ने उन्हें इतिहास और जीवनी लेखन में उनकी असाधारण प्रतिभा तथा मानवीय मूल्यों की रक्षा में उनके प्रभावशाली भाषणों के लिए सम्मानित किया। विंस्टन चर्चिल का जन्म 30 नवंबर 1874 को ब्लेनम पैलेस, वुडस्टॉक, इंग्लैंड में हुआ था। उनके पिता का नाम लॉर्ड रैंडोल्फ चर्चिल था। वे ब्रिटेन के प्रमुख राजनीतिज्ञ और कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्य थे। उनकी माता का नाम जेनी जेरोम था, जो अमेरिका के न्यूयॉर्क की एक समृद्ध परिवार से थी। इस प्रकार चर्चिल का पारिवारिक वातावरण राजनीति, उच्च समाज और सार्वजनिक जीवन से जुड़ा हुआ था। चर्चिल ने हैरो स्कूल में शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने रॉयल मिलिट्री कॉलेज, सैंडहर्स्ट में सैन्य प्रशिक्षण लिया। पढ़ाई में उन्हें शुरुआत में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन सैन्य प्रशिक्षण पूरा करने के बाद वे ब्रिटिश सेना में शामिल हो गए। युवा अवस्था में चर्चिल ने सैनिक और युद्ध संवाददाता के रूप में काम किया। उन्होंने भारत, सूडान और दक्षिण अफ्रीका जैसे स्थानों पर सैन्य अभियानों में भाग लिया और वहां के अनुभवों को लेखों और पुस्तकों में लिखा। उनकी शुरुआती प्रसिद्ध पुस्तकों में द स्टोरी ऑफ द मलकन फील्ड फोर्स 1898 और द रिवर वॉर 1899 शामिल थीं। 1900 में चर्चिल ब्रिटिश संसद के सदस्य बने। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश राजनीति में तेजी से महत्वपूर्ण पद प्राप्त किए। वे लिबरल और कंजर्वेटिव दोनों सरकारों में कई महत्वपूर्ण पदों पर रहे। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वे फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरल्टी भी रहे। चर्चिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक दौर द्वितीय विश्व युद्ध के समय आया। मई 1940 में वे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री बने। जब नाजी जर्मनी यूरोप में तेजी से आगे बढ़ रहा था, तब चर्चिल ने ब्रिटिश जनता को संघर्ष जारी रखने के लिए प्रेरित किया। उनके भाषणों ने ब्रिटेन के युद्धकालीन मनोबल को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी प्रसिद्ध रचनाओं में उनके पूर्वज ड्यूक ऑफ मार्लबरो की जीवनी, द वर्ल्ड क्राइसिस, द सेकेंड वर्ल्ड वॉर और बाद में ए हिस्ट्री ऑफ द इंग्लिश स्पीकिंग पीपल्स शामिल हैं। उन्होंने अपने जीवन और राजनीतिक अनुभवों पर आधारित माय अर्ली लाइफ जैसी आत्मकथात्मक रचना भी लिखी। चर्चिल केवल इतिहासकार नहीं थे, बल्कि एक अत्यंत प्रभावशाली वक्ता भी थे। उनके भाषणों में सरल लेकिन शक्तिशाली भाषा, दृढ़ संकल्प और राष्ट्रीय भावना दिखाई देती थी। नोबेल समिति ने उनके लेखन के साथ साथ उनकी इसी शानदार वक्तृत्व कला को भी पुरस्कार के लिए महत्वपूर्ण माना। 1951 में चर्चिल दूसरी बार ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने और 1955 तक इस पद पर रहे। 1953 में उन्हें ब्रिटिश राजशाही द्वारा नाइट की उपाधि भी प्रदान की गई। उसी वर्ष उन्हें साहित्य का नोबेल प्राइज मिला। चर्चिल का निजी जीवन भी महत्वपूर्ण था। 1908 में उन्होंने क्लेमेंटीन होजियर से विवाह किया। दोनों के 5 बच्चे हुए। क्लेमेंटीन ने उनके राजनीतिक और निजी जीवन में महत्वपूर्ण सहयोग दिया। चर्चिल अपने जीवन के अंतिम वर्षों तक लेखन और राजनीति से जुड़े रहे। 24 जनवरी 1965 को लंदन, इंग्लैंड में उनका निधन हुआ। विंस्टन चर्चिल की सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी कि उन्होंने राजनीति, इतिहास लेखन और प्रभावशाली वक्तृत्व तीनों क्षेत्रों में असाधारण योगदान दिया। 1953 का नोबेल प्राइज उनके साहित्यिक और भाषण कौशल की अंतर्राष्ट्रीय मान्यता था।